हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। आज का सेशन में आपका है रासायनिक विज्ञान और संविधान और अन्य से प्रश्न आपका होगा। दोस्तों, अगर यदि आप भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को आप ज्वाइन किए हुए रहें और कभी छोड़े नहीं। और आपका जीके जीएस में विश्वास है कि आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, आप ये भी सेट लगा सकते हैं कि आपका कितना नंबर इस सेशन का सीरीज में कितना नंबर आपका सही होता है और कितना गलत होता है। और वीडियो के अंत में आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। आपका पहला सवाल हो जाएगा, ताप और दाब की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैस के समान संख्या में अणु होते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एवोगाद्रो नियम, गेल लुकास का नियम, चार्ल्स का नियम और बॉयल्स का नियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा एवोगाद्रो का नियम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है, ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण कहते हैं। ऑप्शन है द्रव से ठोस में परिवर्तन को, गैस से द्रव में परिवर्तन को, गैस से ठोस में परिवर्तन को, ठोस से गैस में परिवर्तन को। आपका राइट आंसर हो जाएगा गैस से ठोस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा पदार्थ भरा जाता है? ऑप्शन है सोडियम का वाष्प, हीलियम का वाष्प, नियोन का वाष्प, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा हीलियम का वाष्प, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरोसेंट के ट्यूब में आपका हीलियम का वाष्प भरा जाता है। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में कौन सा हेमोजेनियस मिश्रण का उदाहरण है? ऑप्शन है हवा, जल और तेल का मिश्रण, जल में वायु का घोल, नमक और चीनी का मिश्रण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हवा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, टिंडल प्रभाव किस प्रकाशीय घटना से संबंधित है? ऑप्शन है अपवर्तन से, परावर्तन से, प्रकीर्णन से और ध्रुवण से। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन से, आपका सही जवाब होगा। प्रकीर्णन से आपका टिंडल प्रभाव प्रकाशीय घटना संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अपकेंद्रण का अनुप्रयोग नहीं है? ऑप्शन है प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, दूध से क्रीम निकालना, समुद्री जल से नमक बनाना, वॉशिंग मशीन में कपड़ों से जल निचोड़ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री जल से नमक बनाना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपकेंद्रण का अनुप्रयोग नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में क्रोमेटोग्राफी का अनुप्रयोग कौन सा है? ऑप्शन आपका होगा एल्कोहल व जल में मिश्रण का अलग करना, अशुद्ध नमूने से फिटकरी पृथक करना, प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट पृथक करना, तेल तथा जल में घुलनशील मिश्रण को पृथक करना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट का पृथक करना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल होगा, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्राकृतिक द्विध्रुवीय है, ऊष्मा का सुचालक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी प्राकृतिक द्विध्रुवीय है। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में किसकी श्यानता सबसे अधिक है? ऑप्शन है जल की, वायु की, खून की और शहद की। आपका राइट आंसर हो जाएगा शहद की सबसे अधिक श्यानता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, पायस एक कोलाइड होता है। ऑप्शन है द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का और गैस में गैस का। आपका सही जवाब हो जाएगा द्रव में द्रव, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा, अगला सवाल आपका है, एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। ऑप्शन है निरस्तारण द्वारा, बाष्पन द्वारा, असमान द्वारा और ऊर्ध्वपातन द्वारा।
आपका राइट आंसर हो जाएगा असमान द्वारा आपका सही जवाब होगा। असमान द्वारा आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्रावत को रोक देती है, इसका क्या कारण है? विलयनीकरण, इम्सलेशन, अपोहन और स्कंदन। आपका सही जवाब हो जाएगा स्कंदन, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, आपका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 19 को 1 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 19 में और अनुच्छेद 21 के क में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 19 के क 1 में है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की हम बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं इस पर। अनुच्छेद 21 जो है आपका निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 आपका जो है सो वो निजता का अधिकार है। और अनुच्छेद 19 जो है अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका 21 में। और 21 के क में आपका है, आपका 21 के क में शिक्षा का अधिकार है। और आपका 21 को 21 और 19 में 19 आपका हो जाएगा वाक स्वतंत्र आदि विषय युक्त कुछ अधिकारों का संरक्षण, आपका ये हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? आपका ऑप्शन है 105वां, 95, 97 और 73वां। आपका राइट आंसर हो जाएगा 97, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर अनुच्छेद 19 के क 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1978 में संपत्तियों के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 271, अनुच्छेद 51 का क, अनुच्छेद 300 का क। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 300 क यानी अनुच्छेद 300 के क में आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु, थोड़ा क्वेश्चन को हम फिर से बार रिपीट कर देते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने हेतु बाह्य किए जाने की संरक्षण प्रदान करती है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 20 के क यानी 1, 2, 3, 4 ये क ख ग के अंतर्गत आते हैं। देख लेते हैं थोड़ा। अनुच्छेद 20 का 1, अनुच्छेद 20 का 2, अनुच्छेद 20 का 3 और अनुच्छेद 21 का 1। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 के 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के व्यापक अर्थ के संदर्भ में कौन सा एक सही है? ऑप्शन है मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, उपयुक्त सही। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, आपका सही जवाब होगा जो कि उपयुक्त सही। आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21 में जो बात कही गई है ये सब सारा बात कहा गया है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। टोटल चारों का चारों ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5वां यानी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है, किसी व्यक्ति के लिए ऐसे हालात पैदा करना जिससे वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, इस कृत्य के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत है? ऑप्शन है 306, 307, 309 और 279। आपका सही जवाब हो जाएगा 306, आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी किसी व्यक्ति को इतना उस पर शोषण कर दिया जाए जो कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, तो उस पर भारतीय दंड संहिता IPC के धारा वो आपको 306
लगाया जा सकता है। जैसे कि आप किसी को इतना परेशान कर दें कि वो आत्महत्या कर ले, तो वो आपको 306 के मुकदमा के तहत आपको मुकदमा लगाया जा सकता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, आपका अगला सवाल है, राज्य द्वारा 16 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, यह संविधान के किस शोषण द्वारा जोड़ा गया। आपका ऑप्शन है संविधान 84 में संविधान संशोधन 2010, 86 में संविधान संशोधन 2002 और 101 में संविधान संशोधन 2010, 105वें संविधान संशोधन 2022। आपका सही जवाब हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2022 के तहत आपका 86वें संविधान संशोधन 2022 के तहत के आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यह बात आपको 46वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में यह बात कहा गया है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा निवारक नज़रबंदी की अधिकतम अवधि को 3 महीने से हटाकर 2 महीने किया गया है। वो आपका ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन और 46वां संविधान संशोधन। आपका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 14 से 18 और अनुच्छेद 23 से 24। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिया गया। ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 17। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद आपका 17 आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, दोस्तों हम चाहेंगे कि अनुच्छेद की बात कही गई है, थोड़ा अनुच्छेद पे हम चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 20 है आपका पहला ऑप्शन जो है अनुच्छेद 20 में यह कहा गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध का संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 19 आपका ऑप्शन में चर्चा है, तो अनुच्छेद 19 में यह बात कहा गया है कि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अब बात रही अब अनुच्छेद 18 का, तो अनुच्छेद 18 का उपाधियों का अंत जो है सो समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक ये बात कहा गया है। और अनुच्छेद 18 में ये आपका उपाधियों का अंत ये आपका है। अनुच्छेद 17 आपका है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत या जाति का भेदभाव वाली बात को इसमें अनुच्छेद 17 में कहा गया। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब आपका 17 ही हो जाएगा, अनुच्छेद 17 ही आपका हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। अगला सवाल आपका होगा, मानव गतिविधियों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने की उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन पदचिह्न, कार्बन पृथ्वीकरण, कार्बन अवशोषण। आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही जवाब कार्बन पदचिह्न आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। ऑप्शन है सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर और मार्ग कर। आपका सही जवाब हो जाएगा मार्ग कर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, यह आपका राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका ये अगला सवाल है, बैंक दर का आशय है। ऑप्शन है साहूकारों द्वारा लिए जाने वाला ब्याज पर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज पर और बैंकिंग संस्था की लाभ पर और केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज पर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर पर। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है।
ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। आपका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। आपका सही जवाब होगा, जो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है। ये आपका म्यांमार से मणिपुर का सीमा लगता है। ये थोड़ा दोस्तों, अगर इस सीमा वाले बाउंड्री लाइन की बात करी है तो थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। बांग्लादेश से कौन कौन सी राज्य का सीमा लगता है? भारत के किन किन राज्यों को बांग्लादेश से सीमा लगता है? पहले तो पश्चिम बंगाल की बात कर लेंगे, दूसरा आपका असम हो जाएगा, तीसरा मेघालय हो जाएगा, चौथा आपका त्रिपुरा हो जाएगा और पाँचवा आपका नहीं, मिजोरम नहीं होगा आपका। ये इतना ही है। और थोड़ा म्यांमार, आप इधर बात कर लेते हैं थोड़ा सेवन सिस्टर का म्यांमार आपका मिजोरम से लगता है, मणिपुर से आपका लगता है, नागालैंड से लगता है और अरुणाचल प्रदेश से लगता है। अरुणाचल प्रदेश से 2 देश से सीमा लगता है, एक भूटान से भी लगता है और एक म्यांमार से भी लगता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, यानी नवीनतम यानी लेटेस्ट आपका सबसे पर्वत श्रेणी में से कौन से आते हैं? ऑप्शन है विंध्य, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, बिहार के निम्न देशों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ऑप्शन है रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ और उत्तर गंगा मैदान। आपका सही जवाब हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ की खाड़ी में, संभात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में, कच्छ के रन में। आपका सही जवाब हो जाएगा कच्छ के रन में। आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, खान अबुल गफ़ार खान, मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, खान अब्दुल गफ़ार खान आपका लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, मोहम्मद गजनवी का दरबार इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है हसन निजामी, उत्तबी, फिरदौसी और चंदबरदाई। आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तबी। आपका राइट आंसर होगा उत्तबी। आपका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लिंगमेंट इटली और मैकडोनाल्ड। आपका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल। आपका सही जवाब होगा। चर्चिल आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल, लक्ष्मी स्वामीनाथन, सुभाष चंद्र बोस। आपका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है जनवरी 28 को, फरवरी 28 को, मार्च 28 को और अप्रैल 28 को। आपका सही जवाब हो जाएगा फरवरी 28 को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का काम किया जाता है। दोस्तों, ये रहा था आज का आपका रसायन शास्त्र और संविधान व अन्य से प्रश्न, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और हमें आशा है कि आप ज़रूर अपने आप में ये टेस्ट लगाए होंगे कि कितना प्रश्न आप 35 प्रश्न में से सही कर पाए होंगे, और आप हमारे कमेंट्स बॉक्स के अंदर फटाफट छाप देंगे कि हमारा 35 प्रश्नों में से कितना सही प्रश्न हुआ। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।